Good morning, students. So, in this lecture, we are going to study the new chapter operators and expressions in C language. तो वैसे तो ਅਸੀਂ मैथ्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑपरेटर्स से एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो बेसिक अरिथमेटिक है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, दिस इज़ अबाउट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, ठीक है। तो ਅਸੀਂ सी लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। तो ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। तो ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਆਪਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। और पहला भी आप किया है एक्सप्रैशनस की है जो मैथ्स के होंगे है। तो सी लैंग्वेज आप किदा लिखांगे। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन के किन्ने नंबर ऑफ ऑपरेंट्स से एक टाइम पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मतलब इनपुट्स किनिया होंदियां उत्ते डिपेंड करता टाइप ऑफ ऑपरेटर। फिर है क्लासीफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स के किस टाइप दी आउटपुट्स देंगे ने। टाइप कन्वर्जन एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो डाटा टाइप नाल रिलेटेड है कि एक टाइप नू दूसरी टाइप च किदां चेंज कर सकते हैं। तो एक है प्रेजिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो टाइप कन्वर्जन आप एंड से पढ़ांगे, उस तो पहला आप प्रेजिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स तक पढ़ना है। सो दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। इस तो अलावा होर बड़ा कुछ है सी लैंग्वेज के, बट तुहाडे लैवल पर सिर्फ ये सब है। तो लैट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ऑपरेटर ते ऑपरेंट किनू बोलते हैं। ऑपरेटर ते ऑपरेंट किनू बोलते हैं। तो लैट्स स्टार्ट। सब तो पहला ऑपरेटर की है। ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है, ठीक है, उन्होंने ऑपरेटर बोलांगे, या जोड़ा भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो साढ़े को जो ऑपरेटर्स ने जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, मॉडुलस, दीज आर ऑपरेटर्स। इस तो अलावा होर भी बड़े ने, तो अगे आगे आप पढ़ांगे सारे बारे। तो ऑपरेटर जोड़ा है वो ऑपरेंट ते ऑपरेट करता है या वैल्यूज़ से ऑपरेट करता है। फिर ऑपरेंट की है, ਅਸੀਂ लास्ट चैप्टर ये भी पढ़िया एक चैप्टर के कि एक ऑपकोड होंदा है तो एक ऑपरेंट होंदा है। ऑपरेंट उत्थे ही पढ़े सी ऑपरेशन एड्रैस, पर इत्थे ऑपरेंट का मतलब की है वेरीएबल या फिर लिटरल या कॉन्सटेंट। तो उत्थे ऑपरेंट का मतलब ऑपरेशन एड्रैस सी, मैमरी एड्रैस सी जिथे वेरीएबल का डाटा स्टोर्ड है, पर इत्थे मतलब है वेरीएबल या कॉन्सटेंट। इत्थे आप एड्रैसिस की गल नहीं करांगे, ठीक है। तो दो चीज़ां आ गई, ऑपरेटर ते ऑपरेंट, तो इन्हां दोनों नूं जोड़ के बनता है एक्सप्रैशन, ठीक है। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। तो जो बुक से लिखी एग्जाम्पल a+5, ठीक है। दिस एग्जाम्पल a+5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस एग्जाम्पल दे विच a, 5 ते 10 ये की ने ऑपरेंट्स ने या वेरीएबल्स, ठीक है। 5 ते 10 कॉन्सटेंट है, a वेरीएबल है, तो प्लस ते मल्टीप्लाई की है, दे आर ऑपरेटर्स, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। हुण ये भी एक ऑपरेटर है, इनू बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। सो दिस इज ऑपरेटर। तो 5 ते 7 की हो गए, दीज आर ऑपरेंट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑपरेटर एंड ऑपरेंट्स। तो आ सारे एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। हुण एक्सप्रैशन बनाने लई की करना पैंदा है कि एक साइड के उपर वेरीएबल होएगा तो दूसरी साइड पर की होएगा, थोड़ा एक्सप्रैशन होएगा। तो दिस इज एन कंप्लीट एक्सप्रैशन। तो ये की है कि A, Z, B की ऑपरेटर्स ऑपरेंट्स ने तो इक्वल टू विच इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, इन्होंने बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। तो सी लैंग्वेज आप असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। हूँ ये भी दसूँगा कि क्यों बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो प्लस एक अगेन एक ऑपरेटर है जो A तो B में ऐड करेगा। हूँ ये जोड़ा एक्सप्रैशन है, इसनों लिखने का तरीका ये है कि लैफ्ट साइड पर हमेशा ही अनअसाइनड वैल्यू होएगी जिन्हों आप कोई वैल्यू असाइन करनी है। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की करता है, जो राइट साइड पर वैल्यू है तो लैफ्ट साइड पर जो वेरीएबल है उन्होंने असाइन करेगा वैल्यू। तो लैफ्ट साइड पर हमेशा ही वो वैल्यू होएगी, वेरीएबल होएगा जिन्होंने वैल्यू राइट साइड तो असाइन होएगी। तो असीं उल्टा नहीं कर सकते, मीनस इदा नहीं लिख सकते A+B=Z। दिस विल नॉट वर्क इन सी प्रोग्रामिंग। वो एरर देगा, कहेगा L वैल्यू रिक्वायर्ड, क्योंकि लैफ्ट साइड पर सानू एक वेरीएबल चाहिए। सो दिस शुड बी अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड कि कदे भी एक्सप्रैशन उल्टा नहीं लिखना इदा, ठीक है, हमेशा इस फॉर्म च लिखना है। और दिस इज़ द राइट वे टू डू द
ਰਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो 3 वेरिएबल ले लेने ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी असाइन टू सी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ ਬਾਏ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸਾਈਨ ਟੂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਹੈ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਅਤੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, तो जो 7 × 14 - 5 करांगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो ये वाली वैल्यू है ओवरराइट होगी। तो दिस विल बी द अपडेटेड वैल्यू और द चेंज्ड वैल्यू। सो दिस इज़ हाउ दिस एक्सप्रेशन वर्क्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लैफ्ट साइड तो जो वेरीएबल पे है वो हमेशा डिफरेंट होए राइट साइड के वेरीएबल्स नालों। इट कैन बी सेम बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द वेरीएबल बाय रीअसाइनिंग। ठीक है, तो इतने की हो रहा है रीअसाइनमेंट हो रही है, तो वैल्यू कैन चेंज बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल बट अंडर सम कंडीशन इट कैन नॉट चेंज विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कॉन्स्ट होएगा फिर नहीं चेंज कर सकते। इस तो इलावा बुक के देखा न्यूमेरिकल एक्सप्रैशनस की होंगे, तो इन की आ जाएगा नंबरस आ जाएंगे। इन्हें आउटपुट क्या होएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, पॉजिटिव नैगेटिव डेसिमल एनीथिंग कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट नंबरस। दूसरा है लॉजिकल तो कंडीशनल एक्सप्रैशन, इन्हों की आउटपुट की होगी 1 और 0। तो लैट्स डिस्कस दिस एज वैल। तो जो मैं कहना 14 इज़ ग्रेटर दैन 6, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 14 हमेशा 6 तो वड्डा रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू 1 आएगा। कंप्यूटर में 1 रिप्रजेंट करता है ट्रू नू। जे असी गल करिए 15 इज़ लैस दैन इक्वल टू 6, ये रॉन्ग है। ना ही 15 6 के बराबर है तो ना ही छोटा है। ठीक है, नीदर इट इज़ स्मॉल नॉर इट इज़ इक्वल। सो द आंसर विल बी 0 विच इज़ फॉल्स। ठीक है, कंप्यूटर दे 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स। ये लॉजिकल 1 ते 0 है, these are not number zeros but binary 1 and 0। तो they again represent the true and false of the statement। इस तरीके नाल एक होर एग्जाम्पल ले लेने 7 + 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स 9 - 3। तो पहला असी की करांगे इहदे एक्सप्रैशन सॉल्व करांगे जो अरिथमैटिक ने। इट विल बी 12 ग्रेटर दैन इक्वल्स 6। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो द रिजल्ट क्या आएगा 1। तो इस स्टेटमेंट का आंसर सानू 1 आएगा। ईवन अगर आप प्रिंट भी करना चाहिए तो 1 ही आएगा। ठीक है, हम देखो पहला असी अरिथमैटिक नू सॉल्व किया, फिर आप रिलेशनल नू यही डिस्कस करांगा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स के विच कि पहला किहड़ा ऑपरेशन होएगा। नैक्सट अगर देखिए इत्थे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन के किन्ने वेरीएबल्स या जिन्हें कॉन्सटेंट्स के उपर एक ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा, तो उन्होंने आप डिवाइड करांगे 3 कैटेगरीज के विच। अगर इको ही ऑपरेटर है, इको ही ऑपरेंड है। ठीक है, एक ऑपरेंड है सिंपल, तो दिस इज़ अ यूनरी। एग्जाम्पल ऑफ यूनरी इज़ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। यदा मतलब की है कि एक्स की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज होगी। ये आप लेटर डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के विच, क्लासीफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स के विच। तो यूनरी है, एक है नॉट ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स इज सम वैल्यू वह नॉट निकाल रहे हैं। ये अगेन आप लॉजिकल ऑपरेटर्स से डिस्कस करांगे। तो दीज 2 आर यूनरी ऑपरेटर्स क्योंकि इस सिंगल वेरिएबल आ रहा है या सिंगल वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरीके माइनस ऑफ एक्स, तो किसी नंबर को नैगेटिव बनाना है तो उनके अगे की माइनस साइन लगा देंगे। सो दिस विल बी द माइनस ऑफ एक्स इज द माइनस ऑफ एक्स इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो दिस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर्स।